चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। अगर आप सैनिक स्कूल ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें अपने व्हाट्सअप पे एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करें 9793252999। व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप एंट्री लिखकर व्हाट्सअप करें। तो चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास साधारण ब्याज का ये लास्टवा क्लास है आपका। लास्ट क्लास मैं ले रहा हूँ क्लास 9। आपके 9 क्लास लिए जा चुके हैं। अगर आप 9 क्लास को ईमानदारी से अगर आप कर लेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठ जाओ, आपको 100% आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आप एकदम जबरदस्त क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन कोर्स से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। तो ईमानदारी से मेहनत करना सीखो और सारे क्लास को आप अटेंड करो। चलिए तो क्लास को अटेंड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि किस मूलधन का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज का अंतर 50 रुपए, तो मूलधन ज्ञात। तो देखिए, तो इसमें दिया हुआ है कि 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का, यानी कोई मूलधन होगा जिसको 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज होगा, और उसी मूलधन का अगर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे तो दोनों ब्याज का अंतर 50 रुपए होंगे। दोनों ब्याज के अंतर कितने होंगे? 50 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि वो मूलधन बताओ। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 रेट दिए हुए हैं और 2 टाइम दिए हुए हैं। तो R1 और T1, रेट 1 दिया हुआ है 2% और समय दिया हुआ है पहला आपका 5 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष, यानी टाइम दिया हुआ है 5। R1 हो गया। अब देखिए R2 और T2, यानी दूसरा दर और दूसरा समय। तो दूसरा दर दिया हुआ है 5%। कितना दिया हुआ है? 5%। और दूसरा समय कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 1 वर्ष। और आपका ब्याज का अंतर कितना है? 50 रुपए। तो ये हो गया ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर जो है वो दिया हुआ है 50 रुपए। ब्याज का अंतर कितना है? 50 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे। मूलधन आप निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले ब्याज गुणे 100। क्या लिखना? ब्याज गुणे 100। ठीक है, तो ब्याज कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? ब्याज का अंतर गुणे 100। यहाँ पे लिखना ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? ब्याज का अंतर 50, ब्याज का अंतर गुणे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज का अंतर 50 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्याज का अंतर। देखिए ब्याज का अंतर कितना हो गया? 50 और गुणे 100। 50 गुणे 100, उम्मीद है समझ में आता होगा। बटे में R1 T1 माइनस R2 T2, यानी यहाँ पे देखो एक दर होगा और एक समय होगा, और दूसरा दर होगा दूसरा समय होगा। दोनों को गुणा करके बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। R1 दिया हुआ है 2 और T1 दिया हुआ है, देखिए 2 और 5 दिया हुआ है। तो 2 गुणे 5 एक ब्रैकेट में लिखना और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना, और दूसरे ब्रैकेट में ये 5 और 1, तो ये हो गया 5 गुणे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 और माइनस 5। तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5। 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 5। तो देखिए नए पेज पे मैं आपको समझाता हूं। तो ये हो गया 50 गुणे 100 बटे में, यहां से देखिए ये 2 5 10 माइनस 5, तो यहाँ पे लिखो 10 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। तो ये 50 को 5 से कटाएंगे 10 बार में, और 10 को 100 से गुणा करोगे तो 1000। ये क्या निकल के आ गया? मूलधन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? मूलधन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आगे देखो, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि किस मूलधन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज का अंतर 60 रुपए दिया हुआ है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 दर 2 समय दिए हुए हैं। तो सबसे पहले R1 और T1 को लिख देना, और दूसरे में R2 और T2 को लिख देना। तो R1 12% है और समय दिया हुआ है देखो 5 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष। और R2 5% है और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 वर्ष, और ब्याज का अंतर दिया हुआ है 60। तो आप मूलधन कैसे निकालेंगे? तो ब्याज का अंतर गुणे 100, 60 गुणे 100 बटा में R1 T1, इन दोनों को गुणा करो तो 12 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए तो 12 5 60 हो गया, और माइनस 5 में 8 से गुणा करोगे तो 40 होगा। तो 60 में से 40 को जब हटाओगे तो 20 होगा। कितना होगा? 20। तो ये 20 60 से 3 बार में कटेगा, और 100 में 3 से गुणा करोगे तो 300,
ये क्या निकल के आया, मूलधन निकल के आया। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो ये हमारा लास्टवा क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास चल रहा है, साधारण ब्याज का लास्ट। अगर आप इस 9 क्लास को अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आप किसी भी कंपटीशन में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर जाए, सारे टॉपिक को इसमें आपको कवर करा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज का अंतर 1500 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो इसमें देखो दर एक ही दिया हुआ है, बस समय 5 वर्ष है और 2 वर्ष और ब्याज का अंतर 1500 रुपए। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है तो दोनों में दर एक ही रखेंगे, सॉल्व वैसे ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो ब्याज का अंतर कितना है 1500 गुणे में 100 बटे में दर गुणे समय। तो दर एक में 10 लेंगे और समय एक में 5 लेंगे, तो 10 गुणे 5 माइनस एक दूसरे में भी दर वही ले लेंगे, ठीक है 10 और गुणे समय, इसमें 2 वर्ष है तो यहाँ पे समय 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 2। तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया 1500 गुणे 100 बटे में 50 माइनस 20। तो 50 माइनस 20 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो ये 0 से 0 कट गया, 150 को 3 से कटाओगे तो आएगा 50 और 50 में 100 से गुणा करोगे तो 5000 रुपये। ये इसका मूलधन निकल के आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी मूलधन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का और 2 वर्ष का ब्याज का अंतर 800 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो ब्याज का अंतर दिया हुआ है 800 रुपए, दर दोनों का कॉमन है, समय दोनों का अलग अलग है 6 और 2। तो इसको देखो कैसे निकालेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे मूलधन बराबर क्या लिखोगे भाई, तो ब्याज गुणे 100 यानी 800 गुणे 100 बटे में दर गुणे समय यानी 5 गुणे 6 एक साथ, और एक बार किसको लोगे 5 और 2 को लोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2। उम्मीद है समझ में आता होगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा 800 गुणे 100 बटे में 5 छक्का 30 माइनस 5 दूनी 10। तो 30 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो मैं यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ। ये 0 से 0 कटा, 80 को 40 बार में काटो, 100 में 40 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 4000 रुपए। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। अगर आ रहा है समझ में तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, इसमें समय कॉमन है और दर दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो किस मूलधन का 20 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 1% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का अंतर 400 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन याद करना है। देखो कैसे निकालेंगे, तो मूलधन बराबर ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 400 गुणे 100 लिखना, और दोनों में देखो दर अलग अलग है, समय कॉमन है। तो दर जो है पहले के लिए 5% और समय 20 वर्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 20 माइनस इसमें क्या यूज करोगे 1%, ये एक और समय तो कॉमन रहेगा 20, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणे 100, 400 गुणे 100 बट्टे में 20 पंजे 100 माइनस 1 गुणे 20 करोगे तो कितना आएगा 20। 100 में से 20 घटाओगे तो ये आ जाएगा 80। तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 8 पंजे 40 और 100 में 5 से गुणा करोगे तो ये 500। क्या आ गया 100 में 5 से गुणा करोगे तो 500। ये क्या आ गया मूलधन आ गया। चलिए तो इसका मूलधन जो आ गया वो कितना आ गया 500 रुपए। किसी मूलधन का 20 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1% वार्षिक ब्याज के दर का ब्याज का अंतर 400 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500। मूलधन कितना हो जाएगा 500। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।